भारतवर्ष की पावन धरा पर सरयू नदी के तट पर बसी थी एक नगरी अयोध्या, जहां के राजा थे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, जिनके न्याय और पराक्रम की चर्चा तीनों लोकों में थी। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी अयोध्या के महल में एक सन्नाटा था। राजा दशरथ की आंखों में एक अधूरापन था। रघुकुल का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। प्रणाम गुरुवर। क्या रघुकुल का सूर्य मेरे साथ ही अस्त हो जाएगा? मैंने अपने जीवन में अनेकों युद्ध जीते, लेकिन अपनी ही किस्मत से हार गया हूं। क्या मुझे कभी पिता कहलाने का सुख नहीं मिलेगा? धैर्य रखिए राजन, विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता, लेकिन प्रयास करना मनुष्य का धर्म है। आपकी कुंडली में पुत्र सुख अवश्य है, लेकिन साधारण उपाय से नहीं। उपाय बताइए ऋषिवर, मैं अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हूं। राजन, आप ऋषृंग ऋषि को आमंत्रित करें और पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन करें। अग्निदेव की कृपा से आपकी सूनी गोद अवश्य भरेगी। गुरु की आज्ञा पाकर राजा दशरथ ने महान यज्ञ करवाया। मंत्रों की शक्ति से अग्निकुंड से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में खीर से भरा एक स्वर्ण पात्र था। राजन, यह खीर लो। यह देवताओं द्वारा निर्मित है। इसे अपनी रानियों को खिला दो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। राजा दशरथ ने आदरपूर्वक वो खीर अपनी तीनों रानियों में बांट दी। और फिर समय का चक्र घूमा। चैत्र मास की नवमी तिथि आई, वो घड़ी जिसका इंतजार पूरी सृष्टि कर रही थी। महाराज, महाराज, बधाई हो। महारानी कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया है। उनका तेज सूर्य के समान है। क्या यह सत्य है? यह तो सबसे सुखद समाचार है। मांगो दासी, आज जो मांगोगी वही मिलेगा। आज अयोध्या का हर कोना खुशियां मनाएगा। जग का पालनहार आया छोटी सी पनाहों में, जिसके इशारे पर ये सारी दुनिया चलती है। देखो आज वो नन्ही उंगली माँ की थामे है। अयोध्या में उत्सव का आरंभ हो गया। माता कौशल्या की गोद में प्रभु श्री राम, माता कैकेयी के आंगन में भरत और माता सुमित्रा की गोद में लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस दिव्य घटना को देख देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। जो आनंद का सागर है, जो सारे जगत को विश्राम देगा। तुम्हारे इस ज्येष्ठ पुत्र का नाम मैं राम रखता हूं। जो विश्व का भरण पोषण करेगा उसका नाम भरत होगा। जो शत्रुओं का नाश करेगा वो शत्रुघ्न, और जो राम का आधार होगा, शुभ लक्षणों से युक्त होगा, वो लक्ष्मण कहलाएगा। राजा दशरथ को लगा कि अब जीवन में केवल सुख ही सुख है, लेकिन नियति कुछ और ही लिख रही थी। जब विश्वामित्र दरबार में आएंगे और राम को मांगेंगे, तो क्या दशरथ अपने प्राणों से प्यारे पुत्र को दे पाएंगे? जानने के लिए देखिए रामायण का अगला भाग।